हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम फिर हाजिर हैं आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए, क्योंकि शो का मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना ताकि आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकें। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। क्या आप जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर करती है और इससे फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। आज इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनोज दुबे। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन। आपको भी थैंक्स है कि आपने मौका दिया मुझे ताकि मैं अपने लोगों को कुछ बता सकूं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। जी। तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है जिसमें बोन के प्रोटीन और कैल्शियम जी। दोनों की कमी हो जाती है और ओके। इवेंचुअली हमारा बोन कमजोर हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट, ये सारे एक स्पेक्ट्रम है अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग परेशानियों के। ऑस्टियोमलेशिया में सिर्फ कैल्शियम की कमी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस में बॉडी में कैल्शियम और प्रोटीन की दोनों कमी हो जाती है बोन्स में। ओके। जैसे कि अगर हम एक छत को देखें तो छत बनता है कंक्रीट से, सीमेंट से और सरिये से। उसी तरह सरिये की जगह हमारे बॉडी में बोन के प्रोटीन होते हैं, कंक्रीट की जगह हमारा कैल्शियम होता है और सीमेंट की जगह हमारा कोलेजन मैट्रिक्स होता है। तो इन तीनों का एक अच्छे मात्रा में होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरत है। जी। इन सभी कमी के कारण हमारी बॉडी की हड्डियां कमजोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। जी, आसान भाषा में कहें तो जो हमारी हड्डियां होती हैं वो खोखली सी होने लगती हैं और टूटने का डर जो है तो वो खोखली सी बरकरार हो होने जाता है। और मुझे ये भी बताइए कि जी। किनको ज़्यादा खतरा रहता है इस बीमारी का? अ, हमारे बोन में विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो कैल्शियम और हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करे। एज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। एज के साथ साथ हमारा न्यूट्रिशन खराब होता चला जाता है, बॉडी डीके करती चली जाती है और बॉडी में धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। ओके। साथ में आजकल के डेट में जब हमारा जैसे कोरोना क्राइसिस के बाद हमारा बाहर एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, विटामिन डी हमारा सिंथेसिस बॉडी करती है जब सन का एक्सपोजर स्किन पर होता है। तो हम्म। विटामिन डी की कमी के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा सन का एक्सपोजर बहुत ही कम हो गया है। ओके। तो क्या महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो मदर्स हैं वो बेबी फीड भी कराती हैं, उससे भी उनके शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन्स की कमी होती है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है इसका? एब्सोल्युटली। फीमेल की लाइफ बहुत टफ होती है। फीमेल की लाइफ डिफरेंट एरा से होकर गुजरती है। पहले तो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। बच्चा तो एक पेट में पलता हुआ पैरासाइट जैसा होता है, वो हम्म। सब कुछ सक कर लेता है और सक करता है माँ के शरीर से। अगर 3 किलो का बच्चा हो रहा है जिसकी 2 किलो की हड्डियां, तो सारी की सारी हड्डियां बनेगी किसके शरीर से? माँ के शरीर से। तो अगर माँ उस समय अच्छा पोषण नहीं करती है तो बॉडी में माँ को कैल्शियम और विटामिन की कमी हो जाती है। जी। साथ में प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड चलता है, लैक्टेशन का पीरियड चलता है। उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत बढ़ जाती है। हम्म। अगर उस पर ध्यान ना दिया तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना फीमेल से बहुत बढ़ जाती है। जी। मेनोपॉज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एस्ट्रोजन जो होता है बॉडी में, जो फीमेल हार्मोन होता है, उसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा रोल है। हम्म। जैसे ही मेनोपॉज होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में बहुत कम हो जाती है। इस कारण से फीमेल्स को खासकर पोस्ट मेनोपॉजल एज में एकाएक हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस तक वो बढ़ जाती है। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कि किसी को कैसे पता चलता है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है? ऑस्टियो जैसे हमारा बॉडी है ना, बॉडी में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं इसको। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द बोन्स, इट्स द मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट द गुड वर्किंग बॉडी। हम्म। तो जब हमारा ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है तो मसल्स वीकनेस होने शुरू हो जाते हैं, बोन में फैटिग पेन रहता है, थकावट रहती है, हर वक्त जोड़ों में और जोड़ों के ऊपर और नीचे दर्द महसूस हो रहा होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। ये हम्म। सारे सिम्टम्स ऑस्टियोपोरोसिस को होते हैं और इसको अर्ली डायग्नोस करना और टाइमली ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो हड्डियों में भी दर्द शुरू हो जाता है? हर हड्डी में शाफ्ट में पेन होने लगता है, कलाई में पेन होने लगता है, घुटनों में, जांघों में, हम्म। फूलों में, कमर में, इन सब हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और लगातार थकान महसूस हो रही होती है। ओके। तो क्या मतलब अगर छोटी सी कहते हैं चोट लगने पे भी आपका जो फ्रैक्चर होने का खतरा है वो बढ़ जाता है इसमें बेसिकली?
जी, खासकर सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्पाइन का फ्रैक्चर। कभी-कभार झटके लगने से स्पाइन तक हमारी फिसक जाती हम्म है सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में। हम्म हल्का-सा चोट लगने पर चूँकि कैल्शियम कम है, प्रोटीन कम है, तो हम्म हमारा छोटे चोट लगने में भी फ्रैक्चर की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और साथ में इन फ्रैक्चर की संभावनाओं के साथ इनका हीलिंग भी हमारा डिले होता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। ओके। तो हम ऐसे इंडिविजुअल जो कि बूढ़े हो गए हैं या जो फीमेल्स जो कि कमज़ोर हो रही हैं शरीर, हम उनको हमेशा सलाह देते हैं कि सँभल के चलें, अंधेरे में ना चलें। अगर ज़्यादा चलने में दिक्कत हो रही है, छड़ी का सहारा ले लें, बट गिरने और झटके लगने से अपने शरीर को बचाएँ। जी, ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम और उपचार कैसे करें हम, और कितना टाइम लगता है इसके उपचार में? ऑस्टियोपोरोसिस के रोकथाम के सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे मैं सिम्पटम्स आपको बताए थे कि ये परेशानियाँ हैं, हड्डियों के कमज़ोर होने की, दर्द और लगातार थकान रहना, हड्डी-हड्डी में दर्द होना, इन सबको अर्ली रिकॉग्नाइज़ करना। कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं, विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, कैल्शियम का टेस्ट कराते हैं। कुछ एक और फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी हड्डी की मजबूती को दिखाते हैं। हम्म बीएमडी नामक टेस्ट कराते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट कराते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि बोन में इस समय मिनरल की डेंसिटी कितनी है। अर्ली हम्म डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी मांसपेशियों और हड्डी में तो खुराक ज़्यादा पहुँचेगी, तो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जी। बॉडी में योगा करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और सबसे इम्पोर्टेंट है डाइटरी मॉडिफिकेशन करना। बॉडी में कैल्शियम की मात्रा हमारे दूध में काफ़ी अच्छी होती है। जी। बॉडी को कम से कम आधे घंटे के स्किन का एक्सपोज़र चाहिए सूरज का। हम्म सूरज की रोशनी अगर स्किन में पड़ती है तो विटामिन डी बनाना शुरू करती है। तो हम्म चाहे हम कितनी भी संभ्रांत फैमिली के हैं, अगर हम सूरज का एक्सपोज़र नहीं हो रहा है बॉडी में, हम्म तो हमारे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी एंड इवेंचुअली ऑस्टियोपोरोसिस होने की बहुत संभावना होती है। तो ओके। अर्ली डायग्नोसिस, डाइटरी मॉडिफिकेशन कुछ लोग वेगन होते हैं, दूध लेना नहीं प्रेफ़र करते हैं, उनके लिए आलमंड हो गया, ब्रोकोली हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दीज़ आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एज़ वेल एज़ विटामिन डी। जी। तो सबसे एक अच्छे डायटीशियन से मिलें, डायटीशियन से अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। फिलहाल मोटी-मोटी हमारा कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में अच्छा मात्रा का कैल्शियम होता है। एग में हमारे एग प्रोटीन भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वेजिटेरियंस के लिए अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन आर वेरी इंपोर्टेंट लाइक राजमा हो गया, दाल हो गया। तो बॉडी में कैल्शियम एज़ वेल एज़ प्रोटीन इन सब की मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है खाना खुराक में, ताकि बॉडी ऑस्टियोपोरोसिस या अदर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से बच सके। ओके डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि एक एज बहुत बड़ा फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो क्या हमें कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देने चाहिए? गुंजन देखो हर एक को तो ज़रूरत नहीं होती है, हमको इसको ज़रूर कोई भी देखो, आप कुछ भी खा रहे हो बॉडी में, तो कुछ ना कुछ एक्शन या रिएक्शन करेगी। तो कोई भी दवाई हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि एक विशेष सलाहकार से ही परामर्श करने के बाद में डेफिनिटली अधिकतर लोगों को डेफिशिएंसीज़ शुरू हो जाती है, खासकर पोस्ट हम्म मेनोपॉज़ल मेल एज़ वेल एज़ वुमेन दोनों को ही ज़रूरत पड़ती है। तो 50 के बाद डाइटरी सप्लीमेंट एज़ वेल एज़ मेडिकल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बट मैं हमेशा कहूँगा कि इसको मॉनिटर्ड रखें, इसको आप लोगों से डॉक्टर के विशेष सलाह लेने के बाद ही करें। ओके। अगेन सिर्फ उससे काम नहीं चलता है, हम खा रहे हैं जो कैल्शियम, वो कैल्शियम हड्डी में पहुँचे, जो खून में पहुँचे, जो खून का कैल्शियम वो हड्डी में पहुँचे। हड्डी में लगातार नया कैल्शियम जमा होता है, पुराना गलता है। तो जो ऑलरेडी कैल्शियम जमा हुआ है वो गले नहीं, इसके लिए ढेर सारी और मेडिसिन्स हैं जो कि कभी-कभार हमको पेशेंट को सप्लीमेंट के रूप में देनी पड़ जाती है अलोंग विथ कैल्शियम एंड विटामिन डी। ओके डॉक्टर, क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद कर सकती हैं? डेफिनेटली बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए बॉडी जितनी डिमांड करेगी, बॉडी को उतना ब्लड सप्लाई होगा। एक कहावत है छोटा बच्चा वही उसी बच्चे को दूध मिलता है जो कि रोता है। जी। तो बॉडी को रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज और डिमांड कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉडी डिमांड नहीं करेगी तो बॉडी को सप्लाई नहीं मिलेगी। जी। अगर हड्डियाँ, मांसपेशियाँ डिमांड नहीं करेंगी तो हड्डियों और मांसपेशियों को अच्छे खुराक, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन की सप्लाई नहीं मिलेगी और इवेंचुअली वो कमज़ोर होती चली जाएँगी। तो रेगुलर बेसिस पे योगा करना, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना, स्ट्रेन से बचना, झटके से बचना, बट बॉडी के सारे मसल्स को टोन करना, ये रेगुलर हमारी हैबिट में डालना चाहिए राइट फ्रॉम एडोलेसेंट से लेके राइट फ्रॉम ओल्ड एज तक है। हाँ, कुछ चीज़ें लिमिटेशंस हो जाती हैं, तो अगर आपके नी में पेन ज़्यादा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रही है या आपके स्पाइन के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नसें दब रही हैं, तो ऐसे हालात में खुद को टेस्ट ना करें और स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। ओके। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मेडिकली हम देखें और समझें तो?
किसी भी एक डे का वैसे तो हमको बॉडी को रोज फिट रखना चाहिए और रोज ही आपको याद रखना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए भी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी, क्योंकि बॉडी हमारे हम जैसा देंगे बॉडी को, बॉडी हमको वापस वैसा देगी। हम जी, अगर बॉडी को बिल्कुल। कष्ट देंगे, बॉडी हमको ओल्ड एज तक आते थे कष्ट देना शुरू कर जी, देगी। तो एक ये रिमाइंडर है, एक किसी भी डे का हम बनाते हैं ताकि हम रिमाइंड करा सकें हर व्यक्ति को एक मास के रूप में कि उसको क्या करना चाहिए और कैसे जी, करना चाहिए। डे और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे एक एक सांकेतिक सेलिब्रेशन हमारा, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें, उनके गुड हेल्थ, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को कैसे अच्छा रखें और बॉडी को कैसे हेल्दी बनाएं। ओके। वो कौन सी 3 बोन्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस से हमारी जितनी स्पॉन्जी बोन्स हैं, लाइक फ्लैट बोन्स, सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइन बहुत ज्यादा लोड लेता है, फ्लैट बोन होता है, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। हमारे कूल्हे का जो हिप का बॉल होता है उसके पास नेक से कनेक्टेड होता है, उसके माइक्रो फ्रैक्चर्स होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। हमारे पेल्विस के जो हमारी सॉफ्ट स्पॉन्जी पेल्विस है, कैल्शियम की कमी कारण इसके स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर होने की संभावनाएं होती हैं। जी, कलाई की हड्डी बहुत ज्यादा एक्सपोज होती है चोट लगने पे, तो कलाई की हड्डी बहुत कॉमनली फ्रैक्चर होती है। गिरने पे कंधे की हड्डियां भी कभी कभार टूट जाती है, ये भी बड़ी कॉमनली होने वाले फ्रैक्चर्स हैं। तो अगर हम समराइज करें तो स्पाइन बोन, पेल्विस, हिप एंड रिस्ट, ये हमारे कॉमन फ्रैक्चर साइट्स हैं, जो कि माइनर इंजरी के बाद फ्रैक्चर हो जाता है अगर बोन हमारी ऑस्टियोपोरोटिक हो रखी है तो। ओके। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि बोन डेंसिटी एक टेस्ट है जिससे हम अपनी हड्डियों की सेहत का पता लगा सकते हैं। तो ये हमें कब करवाना चाहिए और कितनी इम्पोर्टेंस है इस टेस्ट की? देखो अगेन ये एक तो एक क्लिनिशियन पे छोड़ना चाहिए कि हमको बोन डेंसिटी टेस्ट करवानी है या नहीं करवानी। कभी कभार यंग इंडिविजुअल में भी बोन काफी कमजोर हमको फील हो रही होती है, हम उसको डेंसिटी का टेस्ट कराते हैं। जी, पर अदरवाइज एज अ रूल मुझे लगता है कि 40 से 45 साल होने के बाद हमको रेगुलर बेसिस पर अपने बोन डेंसिटी को टेस्ट करनी चाहिए, खासकर उस समय जब हमको बोन से रिलेटेड परेशानियां, कमजोरियां फील हो रही हो तो। ओके। डॉक्टर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज इस दिन पर? इस दिन पर मैं मैसेज देना चाहूंगा कि बॉडी को स्वस्थ रखें, आपकी बॉडी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप शरीर जो चला रहे हो, जैसा खुराक खाओगे जी, शरीर आपको रेस्पॉन्ड करेगी करेगी। जी, तो हेल्दी फूड खाना है, खाने का करीब 80% हिस्सा 6 बजे से पहले ले लें, हुँ, रात को बहुत लाइट फूड करें, रेगुलर आप मॉर्निंग एक्सरसाइजेस रेगुलर करें। एक पुरानी कहावत थी, आफ्टर लंच रेस्ट अ व्हाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल, प्लीज इसको फॉलो करें। और मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से परहेज ना करें। अगर आप वेगन है या आपको रिएक्शन करती है, दे आर अल्टरनेट सोर्स ऑफ कैल्शियम विटामिन डी, आप उसको बढ़िया से किसी डाइटिशियन से मिलकर अपने लिए लें और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। जी। बॉडी के हर मसल को टोन रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि उम्र के साथ साथ शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, इससे हमारी हड्डियां कमज़ोर होने और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखिए ताकि बढ़ती उम्र के साथ ऐसी कोई समस्या आपको तंग ना करे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool
for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.